एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। प्रभु का वचन आदर और महिमा के योग्य है और धन्यवाद देते हैं हमारे उन श्रोताओं के लिए जो हमारे वीडियोस को हमारे सोशल मीडिया में देख रहे हैं और आपके ओर से बहुत सारे कमेंट्स हमको सुनने को देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं कि कई बातों ने आपके जीवन को छुआ और वे बातें आपके जीवन को अद्भुत रूप से आशीष प्रदान करती हैं। आप में से कई लोगों के फ़ोन जिन्होंने YouTube के ऊपर हमारे वीडियो को देखा, कई लोगों के फ़ोन हम तक आए और आपने अपनी उन समस्याओं को हम तक रखा और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको जहां स्पर्श किया वहां पर आप आशीष पा रहे हैं। पर आज आप सबके लिए और हमारी कलीसिया के लिए और भारत की कलीसिया के लिए, तमाम श्रोताओं के लिए एक और अद्भुत संदेश पवित्र आत्मा ने जो हमारे हृदय के अंदर रखा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दें। अंत तक इस संदेश को जरूर सुनेगा ताकि आप वचन की गहराई को जो अंत तक है उसको आप समझ सके। सो प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और तमाम श्रोताओं को हम यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। इस वक्त हम एक दृष्टांत को देखने जा रहे हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर आज हमारे जीवन के अंदर अद्भुत बातों को प्रकट करने वाले हैं। प्रेज गॉड। एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाव। और ऐसा हुआ कि बड़े बेटे एसाव को जो आशीष मिलने चाहिए थी वो उसको नहीं मिले, परंतु पिता ने अपनी पूरी अच्छी और उत्तम आशीष से अपने छोटे बेटे याकूब को दे दिया। बाइबल उसके विषय में हमसे ऐसा कहती है कि याकूब जो छोटा बेटा था वह पिता के पास बड़े बेटे बन करके गया, यानी एसाव बन करके गया। उसने अपनी आवाज भी बदल दी, बड़े भाई के कपड़े भी पहन करके गया और अच्छा पका हुआ, अच्छा सुंदर स्वादिष्ट भोजन पिता के पास लेकर के गया, क्योंकि इसहाक की आंखें धुंधली हो गई थी और इसलिए इसहाक को नहीं मालूम था कि ये मेरा छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है। उसको 2-3 बार संदेह हुआ। उस बीच उसने कहा भी कि आवाज तो तेरी बिल्कुल याकूब की सी लगती है, पर क्या तू सचमुच मेरा बड़ा बेटा एसाव है? तो उसने हर बार जब भी इसहाक ने पूछा तब उसने उत्तर देके कहा, हाँ पिताजी, मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव ही हूं। और अंत तब पिता ने उस भोजन को खाया और फिर इसहाक ने भोजन खाने के बाद अपने छोटे बेटे याकूब को बड़ा बेटा एसाव समझ करके आशीष दिया। उत्तम आशीष उसको मिल गई। जब याकूब तमाम आशीषों को लेकर के द्वार के बाहर निकला तब बड़ा बेटा भोजन लेकर पिता के पास आकर कहता है, यानी एसाव आकर कहता है, पिताजी मैंने तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूं, इसे खा ले। तब इसहाक कहता है, क्या बात है, अभी तो तू गया था। बोले नहीं, वो तो मैं तो नहीं आया था। तो फिर बोले वो कौन था जिसने मुझे अच्छा सुंदर भोजन भी खिलाया, पर उसकी आवाज बिल्कुल तेरे जैसी थी, वो तो कह रहा था कि मैं एसाव ही हूं। तब एसाव कहने लगा, पिताजी वो तो मेरा छोटा भाई याकूब है, उसने मेरी ना उत्तम आशीष से छीन लिया। पर रो रो कर पिता से कहने लगा, पिताजी क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? क्या आपके पास दूसरा और कोई आशीर्वाद नहीं है? मुझे भी आशीष दो। तब पिता ने गिनी चुनी आशीष से जो उसके पास थी अपने बड़े बेटे एसाव को दिया। दोनों आशीष से बड़ी भिन्न थी। उत्तम आशीष से जो थी वो छोटे बेटे याकूब को मिल गई, परंतु बड़े बेटे एसाव को बड़ी गिनी चुनी हुई आशीष से, यूं कहा जाए कि वो आशीष भी नहीं थी। वो वाले शब्द जो पिता ने उसके लिए कहा उस शब्द नहीं थे, परंतु बाप का दिल था, उसने फिर भी अपने अंदर से निकलने वाली आशीष से बड़े बेटे को दे दिया। वह रोता हुआ उन आशीषों को जो पिता ने दिया उसको लेकर के तो निकल गया, लेकिन उसको मालूम था कि उत्तम आशीष से तो मेरे छोटे भाई ने मुझसे छीन लिया। मुझको तो गिनी चुनी बहुत ही
कमजोर वाली आशीष मुझको मिली है, तब उसके दिल में अपने भाई के लिए बैर आ गया। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 41 पद को अब हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 41। चलिएगा पढ़ते हैं। हाँ, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। और एसाव ने, यानी बड़े भाई ने, एसाव ने तो अपने याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। हेलो, क्या रखा? बैर। मेरा संदेश यहीं से, बड़े भाई ने जब वो उत्तम आशीष उसको नहीं मिली, छोटे भाई को सारी आशीष मिल गई। जब वह दरवाजे के बाहर निकला, पिता के द्वारा आशीर्वाद तो लिया, लेकिन मालूम था कि ये उत्तम आशीष नहीं है। तब वह, बाइबल ऐसा कहती है कि बड़े भाई एसाव ने अपने छोटे भाई याकूब से अपने पिता के आशीर्वाद के कारण बैर रखा। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, और उसने सोचा, और एसाव ने सोचा, मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, मेरे पिता के मरने का दिन अब निकट है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, आंखें भी धुंधली हो गई, दिखाई तो देता नहीं, आज नहीं तो कल कभी तो मेरे पिताजी का निधन हो जाएगा, अंतकाल तो हो ही जाएगा। फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। वाह, फिर मैं अपने छोटे भाई याकूब को क्या करूंगा? घात करूंगा। हालेलुया। खुदा न करे कभी किसी भाइयों के बीच ऐसी गड़बड़ी फैले और ऐसे विचार उनके अंदर में आए, उनके अंदर कोई लड़ाई झगड़े हो। खुदा ऐसा किसी को मौका मत दे। परंतु ये एसाव के मन के अंदर ये बात आई, ये मेरा छोटा भाई है जिसने मेरे सारी आशीर्वाद को चुरा करके ले गया। इसके पहले के अध्याय को आप घर में जाके पढ़िएगा, वहां लिखा है एसाव फूट फूट के रोने लगा और पिता से कहने लगा, पिताजी क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? तूने सारे आशीर्वाद क्या मेरे छोटे भाई को दे दिया? क्या मेरे लिए तूने कोई एक भी आशीर्वाद नहीं रखा? बाप का जो दिल था, मजबूर होकर बाप ने उसको आशीर्वाद तो दिया, लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद नहीं थे। यदि ध्यान में घर में जाके आप पढ़ेंगे तो, पर इन तमाम बातों के कारण कि मेरे छोटे भाई ने मेरा अधिकार छीन लिया, मुझको जो आशीष से मिलने चाहिए थे वो तमाम आशीष से मेरे छोटे भाई को मिल गई, बोल करके ये एसाव ने उसके साथ बैर रखा। बैर, दुश्मनी रखा, दुश्मनी देख लूंगा। और बाइबल ऐसा कहती है, उसने सोचा कि बोले पिताजी तो ज्यादा दिन के लिए है नहीं, आज है कल नहीं, बुढ़ापा आ गया, कभी तो जाएंगे। जैसे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, याकूब को भी मैं घात करूंगा, हालेलुया। माता रिबका के अंदर बड़ा प्रेम था, वो छोटे बेटे याकूब से ज्यादा प्यार करती थी। उसने कही, मेरे बेटे याकूब, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बड़ा भाई तेरे को मार डाले, ऐसा कर तू यहां से भाग ले। तब माता ने अपने छोटे बेटे याकूब को अपने भाई के घर में भिजवाई, जिसका नाम था लाबान। यानी याकूब अपने मामा के घर चला गया। किसके घर चला गया? अब मामा के घर। वहां जाके मामा भी बड़ा होशियार, उसने धीरे धीरे करके याकूब से बहुत सारे काम करवाए, उसके भेड़ बकरी चरवाया, उससे बोला जितने मेरी भेड़ बकरी है बोले उसको तू चरा, तब तेरे को खाना मिलेगा। याकूब सुबह से लेकर शाम तक भेड़ बकरी चराता, तब जाके उसको भोजन मिलता। और फिर मामा ने एक एक करके उसको अपनी तीनों बेटी की शादी भी करवा दिया। बोले पहले बड़ी बेटी जिससे प्यार करता था वो वाली नहीं दिया, उसको पहले बड़ी वाली दिया घूंघट पहना करके। फिर बोले ये तो वाली है ही नहीं, बोले मैं तो कोई और चाह रहा था, तूने क्या किया? बोले ना, मैंने जो दिया उसी को रख। ऐसा करते करते अपनी सारी बेटियों की शादी मामा ने याकूब के साथ कर दिया। और वह धीरे धीरे भेड़ बकरी चराता हुआ दामाद तो बन गया, लेकिन खुदा याकूब के साथ था, खुदा ने उसको आशीर्वाद दिया। 18 साल बीत गए। बोलो किस बात को? अरे भाइयों के बीच के बैर को। 18 साल बीत गए। याकूब को याद आया, 18 साल पहले मैं अपने भाई के पास से भाग करके निकल आया, क्या मेरा भाई मुझसे अभी भी प्रेम करता होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देख करके वो घात कर ले?
मुझे अपने भाई से मिलने के लिए जाना चाहिए। हाँ, मेरी गलती थी, मैंने झूठ बोल करके वो आशीर्वाद प्राप्त कर लिए थे। मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए। एक विचार उसके मन के अंदर में आया कि मुझे अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना चाहिए, मिलने के लिए जाना चाहिए। हालेलुया। जब किसी के अंदर ईश्वरीय स्वभाव आने लगता है, ईश्वरीय आचरण आने लगता है, तो कितनी बड़ी दुश्मनी हो, कितनी बड़ी गलती हो, उसका वो पश्चाताप करके मेल मिलाप करता है। यही बात याकूब के अंदर आई। खुदा ने यूं ही याकूब के नाम पर अपना नाम नहीं रखा। खुदा ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। पुराने नियम के संतों को परमेश्वर ने अपना नाम देकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अपना नाम देकर के एक पहचान दिया। यूं ही ऐसे ही उसके साथ नाम नहीं रखा, परंतु याकूब के अंदर जरूर कोई एक ईश्वरीय स्वभाव था। वो स्वभाव भले एसाव के पास नहीं था, इसलिए खुदा ने एसाव का नाम से हटाकर याकूब के नाम पर अपना नाम जोड़ दिया। उसकी विशेषता ये थी, 18 साल के बाद उसको अपने बड़े भाई की याद आई। उसने कहा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, न जाने इस समय मेरा भाई मुझसे कितना नाराज होगा, न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। तब उसने अपने एक दूत को भेजा, बोले तू जाना। और एक उन दिनों में तो दूत हुआ करते थे, हमारे भाषा में कहो तो पोस्टमैन, है ना। तो उन दिनों में एक चिट्ठी लिख दिया जाता था, एक दूत के पास दिया जाता, जाइए चिट्ठी लेकर के फलाने जगह जा करके देना। तो दूत जो था वो घोड़े पर बैठ करके जाता था, जो भी हो घोड़ा, जो भी साधन मिले, और वह उस व्यक्ति को चिट्ठी देकर के आता था और जवाब भी लेकर के आता था। तो उन दिनों में दूत हुआ करते थे। तो याकूब ने एक दूत को भेजा, जा ये चिट्ठी लेकर मेरे बड़े भाई के पास। तब दूत ढूंढते ढूंढते एसाव के पास गया, उसने याकूब की चिट्ठी दी। याकूब के विषय में बताया कि मेरा स्वामी याकूब को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया है और मेरा स्वामी आपसे मिलना चाहता है, उसकी बड़ी इच्छा है कि वो आपके साथ मिले। जैसे एसाव ने चिट्ठी पढ़ा कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ मिलने के लिए आने वाला है, उसका हृदय खिल उठा और उसने कहा, इससे पहले कि मेरा छोटा भाई मुझसे मिले, मैं भी उससे मिलने के लिए आतुर हूं, जा ये संदेश दे देना। तब वो दूत दौड़ते दौड़ते याकूब के पास आके कहता है, जितना व्याकुल तू नहीं है अपने भाई से मिलने के लिए, ना उससे भी ज्यादा व्याकुलता तेरे भाई के अंदर है तुझसे मिलने के लिए। पर याकूब के दिमाग में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 साल पहले का बदला मुझसे ले और जहां मिले वही मुझको घात कर दे। बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, बुद्धिमानी से काम करना। आखिरकार बड़ा भाई जो है, मैं तो छोटे, गलती तो मेरी है, मैंने तो उसे यासी से छीनी थी, तो गलती मेरी है, तो मुझे मेल मिलाप करना चाहिए। पर बड़ा भाई मुझसे मिलने के लिए आतुर, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिलूं और मुझको घात कर दे। तो कुछ काम करते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, चलिए मेरे साथ अब 32 अध्याय पे आइएगा। देखो अब याकूब क्या करता है, अपने भाई से मिलने के लिए क्या करता है। पहले इस कहानी को अपन सुनेंगे, फिर मैं इसका जो वृतांत है आपके सामने रखता हूं। ओके, प्रेज गॉड। सो 32 अध्याय पे आए और उसका 13 पद से लेकर हम थोड़ा आगे की ओर पढ़ेंगे। हाँ, उसने उस दिन रात वहीं बिताई, और बाइबल ये कहती है कि याकूब ने उस स्थान के ऊपर रात बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाट कर निकाला। जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव को भेंट देने के लिए उसने छाट कर निकाला। क्या किया? छाट कर निकाला, भेंट देने के लिए निकाला। अच्छा, जब क्या क्या निकाला जरा पढ़ते आगे देखो। हाँ, अर्थात 200 बकरियां। कितनी? 200। 2 की 200। माय गॉड। और 20। सब लोग निकालो पहले तो बाइबल, सब लोग बाइबल निकालो। हाँ, सब बाइबल में देखो, पेज नंबर 41 देखो, उत्पत्ति 32 अध्याय। हाँ,
200 बकरियां, आगे पढ़ते हैं, और 20 बकरे और 20 बकरे और 200 भेड़े और 200 भेड़े और 20 मेंढे और 20 मेंढे और बच्चों समेत हाँ, दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 40 गाय दूध देने वाली और 10 बैल और 10 बैल और 20 गधइयां और 20 गधिया और उनके 10 बच्चे और उन गधियों के 10 बच्चे। हालेलुया। ये था याकूब की भेंट अपने भाई से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए याकूब जो है छांट छांट कर, कैसे करके छांट छांट कर भेंट निकाल रहा हो। छांट छांट के कैसे निकाला होगा, जो कमजोर कमजोर दुबली दुबली, ऐसा कुछ ना 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 ना। बोला मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं 18 साल के बाद, मुझे अच्छी अच्छी चीज चाहिए, खराब चीज बिल्कुल नहीं। जितनी खराब वो रहे हमारे पास, मरने वाली बूढ़ी बूढ़ी गाय नहीं चाहिए, जवान हट्टी कट्टी। तब लिखा है वहां दूध देने वाली गाय, दूध देने वाली ऊँटनियां 40 गायें। वाओ, उत्तम क्वालिटी की भेंट अपने भाई के लिए उसने निकाला, थोड़ा मोड़ा नहीं, उत्तम क्वालिटी की भेंट उसने वहां पर अर्पण की। उसने कहा जब मेरा भाई मुझको रास्ते में मिले तो मैं वहां पर 2 दल करूंगा। यदि उसके मन में ऐसा लगा कि वो मुझको घात करे तो पहले दल से मुझको खबर मिल जाएगी कि वहां पर कुछ तो भी गड़बड़ हुई, तो मैं आगे को जाऊंगा ही नहीं। इसलिए उसने 2 दल बनाया, आगे एक दल बनाया ताकि पहला दल मेरे बड़े भाई से मिलेगा, यदि उसके मन के अंदर क्रोध होगा और यदि वो उसे मार डालेगा तो मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, मैं फिर भाग लूंगा। दूसरा दल बीच में रखा उसने और उसके पीछे खुद बोले दूसरा दल भी देखना, यदि पहले पे वार हुआ तो दूसरा कम से कम मेरा बच जाए। ऐसे करके उसने 2 दल बनाए। पहले दल में ही उसने सबसे उत्तम 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 चीजें रखी। चलो थोड़ा आगे पढ़ते। हाँ, इसको उसने हाँ, झुंड झुंड करके, उसको उसने छोटा छोटा झुंड करके अपने दासों को सौंपकर, अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा मेरे आगे बढ़ जाओ, हे दासों मेरे आगे बढ़ जाओ, तुम लोग आगे आगे, और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो, और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखना। फिर उसने अगले झुंड के रखवालों को यह आज्ञा दी, फिर उसने जो आगे का झुंड था उसको, उसके रखवाले को उसने आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझसे मिले, जब मेरा भाई एसाव तुझसे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है, तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और तू कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है वे किसके हैं, और वो जो तेरे आगे आगे है ये किसकी भेड़ बकरिया है, ऐसा पूछे तब कहना यह तेरे दास याकूब के हैं, ये तेरे दास याकूब की है। मेरा नाम बताना उसको। हाँ, झूठ मत बोलना, बोले मेरा नाम बताना, ताकि उसका पता चलेगा वो अंदर से कैसा है, 18 साल के बाद बदला कि नहीं बदला, ये पता लगेगा। तो ऐसा बताना उसको, तेरे दास याकूब के। और ऐसा कहना, आगे पढ़ो, हे मेरे प्रभु एसाव, हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं, और मेरे दास याकूब ने, मेरे स्वामी याकूब ने ये भेंट तेरे पास तेरे लिए भेजा है। आगे आगे आगे। हाँ, और ये वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था, और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, और उसने दूसरे और तीसरे रखवाले को भी, वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी, और जो दूसरे और तीसरे रखवाले थे उनको भी उसने यही आज्ञा दी कि बोले ऐसे थोड़ा दूरी बना बना के रखना, जिससे कि हमको पता चले कि अभी मेरा बड़ा भाई एसाव के अंदर कौन सी बात पाई जाती है। कहीं बैर तो नहीं, वो मित्रता है या बैर है उसका पता चल जाएगा। बोले थोड़ा सा भेंट लेकर के जाया जाए। क्या लेके जाया जाए? भेंट लेकर के जाया जाए। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस कहानी को हम आत्मिक तौर पर यदि समझे तो उसका वर्णन इस प्रकार से है। नया नियम बाइबल कहती है
यदि तेरे भाई के मन में कुछ हो तो सबसे पहले अपनी भेंट, इससे पहले कि अपने भेंट तू परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा, अपने भाई से जाकर के मेल मिलाप कर, अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय शुद्ध रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप के साथ रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे किसी भी मसीहत के अंदर नफरत ना रहे, वरन एक दूसरे के अंदर प्रेम का माहौल बना रहे। भाई के बीच एक बड़ी दुश्मनी सी हो गई। याकूब को लगा कि कितने दिन हो गए भाई, इतने दिन हो गए, मैं इतने दिन से अपने भाई के साथ नहीं मिला, ये तो अच्छी बात नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपने भाई से जाकर के मिलना है, मुझे अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना है। उसको लगा, तब उसने खबर भेजा, ऐ भाई मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। उधर बड़े भाई ने भी न्योता दिया कि हाँ मैं भी तुझसे मिलना चाहता हूं। पर याकूब को अभी भी समझ में नहीं आया कि बड़ा भाई आखिरकार मिलना क्यों चाहता है। तब उसने अपने भाई से मिलने के लिए, इतने साल के बाद मैं मेल मिलाप करने जा रहा हूं, बैर को खत्म करने जा रहा हूं, मित्रता का व्यवहार करने जा रहा हूं, बोलकर सबसे पहला कदम याकूब ने उठाया और वो था भेंट। क्या कदम था? भेंट। हालेलुया। एक पद पढ़ते हैं। नीति वचन की किताब 18 अध्याय और उसका 16 पद। नीति वचन 18 उसका 16। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। वाह 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 वाह। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। याकूब को मालूम था, यदि मैं अपने भाई के लिए भेंट लेकर के जाऊंगा तो मेरा भाई खुश हो जाएगा, मेरे भाई का हृदय प्रसन्न हो जाएगा और इससे 18 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं अपने भाई से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाऊंगा, वरन मैं अपने भाई से मिलने के लिए भेंट लेकर के जाऊंगा। क्या लेकर के जाऊंगा? भेंट लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। ये विचार एसाव के अंदर नहीं आया, परंतु ये विचार किसके अंदर आया? याकूब के अंदर आया। जानते क्यों? क्योंकि याकूब ईश्वरीय आचरण से परिपूर्ण था। जब मसीहत हमारे अंदर एक ईश्वरीय आचरण को लेकर के आती है तो हमें भी मेल मिलाप की आत्मा देती है। पौलुस कहता है हमें मेल मिलाप की आत्मा दी गई है। कौन सी आत्मा? मेल मिलाप की आत्मा। धन्य वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, लिखा है। मेल मिलाप करना मतलब दिलों को साफ रखना। मेल मिलाप करने का मतलब है हमारे विचार, हमारे आदान प्रदान बिल्कुल साफ सुथरे रहें। यही मसीहत है, यही मसीहत है। और याकूब का पहला कदम हमें यहां पर एक बहुत अद्भुत शिक्षा देती है, और वो है यदि अपने भाई से मिले तो सबसे पहली बात एक भेंट लेकर के मिलो। यदि आपके ऐसे कोई रिश्तेदार हो जिनको कई साल से आप नहीं मिल पाए, हो सकता है आप प्रभु में आए, प्रभु में आने के बाद हो सकता है आपके साथ उनका 36 का आंकड़ा हो गया हो, उन्होंने बड़ा विरोध किया हो, वे आपके विरोध में बातें करते हो सकता है उस बीच कई साल से आप उनके घर नहीं गए हो या आपने उनके साथ बातचीत नहीं की हो, तो आपको इस वचन के आधार पे कदम उठाने की जरूरत है। याकूब ने पहला कदम उठाया और वो था एक भेंट लेकर के गया। क्या लेके गया? उन दिनों में बहुत कुछ याकूब के पास में था, असली याकूब थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कुछ लेकर के गया। लेकिन हम बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास में है उसमें से जरूर लेकर के जाएं। खाली हाथ कभी कहीं नहीं जाना, है ना। हालेलुया। एक मेहमान भी कभी दूसरे घर में मेहमान जाता है ना, तो जरूर वो कुछ न कुछ लेकर के जाता है, जरूर कुछ न कुछ लेकर के जाता है। तो फिर तो हम अपने उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता थोड़ा दूर था, हमारा उनके साथ एक अलगाव हो गया,
हमारे उनके साथ बनी नहीं। हो सकता है प्रभु में आने के कारण बोलो, या पारिवारिक कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके कारण बोलो, या और कोई ऐसा कारण हो, मुझे नहीं मालूम, जो भी कारण हो। लेकिन यदि आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हो तो आप एक भेंट लेकर के जाओ। और भेंट का मतलब ये नहीं होता रुपया सोना चांदी, पर भेंट का मतलब होता है कोई सामग्री, कोई वस्तु। यदि आपको लगता है कि उनको कपड़ा बहुत अच्छा पसंद आता है तो अच्छा उनके लिए अच्छा कपड़ा लेकर के जाओ, उनके लिए शर्ट पैंट लेकर के जाओ, उनके लिए साड़ी खरीद करके लेके जाओ, उनके लिए एक मिठाई खरीद करके लेके जाओ। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं ये लेके जाओ, पर कहने का मतलब ये है एक अच्छी भेंट लेकर के जाओ। हालेलुया। क्या लेके जाना है? भेंट। क्यों लेके जाना है भेंट? क्योंकि बाइबल कहती है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। बोलो सब लोग, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। इसलिए हमको क्या लेके जाना है? भेंट लेके जाना है। हालेलुया। याकूब से अपन सीख रहे हैं आज, हमें भेंट लेकर के जाना है। और यीशु मसीह ने भी, नया नियम भी हमको यह सिखाता है, यदि तेरे भाई के मन में कुछ हो तो जो भेंट तू लेकर के आया वो भेंट को पहले तू यही रख, पहले जाके मेल मिलाप कर, तब अपने भेंट परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा। इसका मतलब है भाई से मेल मिलाप कर का मतलब क्या है? जाए हम उनसे मिलने के लिए तो जो भेंट हम खुदा की वेदी पर देने वाले थे, सबसे पहले वो भेंट अपने उस भाई को जाकर के मिले। उसका मतलब यह है, इसका मतलब है याकूब के समान, याकूब के उदाहरण का अनुसरण करना सीखना है, ताकि याकूब के समान हम भेंट लेकर के जाएं। नंबर 2, याकूब ने क्या किया? थोड़ा आगे को यदि हम वहां वो वाली बात पढ़ते हैं तो उसका 24 पद से लेकर के आगे पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ। और याकूब आप अकेला रह गया, और उसने इन रखवालों को और सब कुछ बारी बारी से छोटे छोटे झुंड को उसने आगे की ओर भेज दिया। और बाइबल कहती है कि याकूब वहां पर आप अकेला रह गया। चलो आगे। हाँ। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब कोई पुरुष पाँव फटते तक यानी दिन निकलते तक पौलुस के साथ मल युद्ध करते रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, जब उस पुरुष ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा हूं, मतलब मैं जीत नहीं रहा हूं, दोनों एक दूसरे को पटक रहे थे, कभी याकूब नीचे तो कभी याकूब ऊपर, दोनों एक दूसरे के साथ मलयुद्ध कर रहे थे। तब उस पुरुष ने देखा कि मैं याकूब के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सक रहा हूं। तब उसकी जांग की नस को छुआ। तब उस पुरुष ने याकूब की जांग की नस को छुआ, और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब याकूब के जांग की नस जो है वो मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। नस चढ़ गई का मतलब है पांव के अंदर लचक आ गई। क्या हो गई? पांव के अंदर लचक आ गई, मतलब अब वो पांव काम नहीं कर रहा था। फिर भी याकूब जो है दिन निकलते तक उस पुरुष के साथ युद्ध लड़ता रहा। आगे पढ़ते, कहानी मजेदार है। हाँ। तब उसने कहा मुझे जाने दे। तब वो व्यक्ति कहता है मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है, क्योंकि दिन निकलने वाला, इससे पहले कि दिन निकले कोई मुझको देखे, मुझको जाने दे। याकूब ने कहा, तब याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। तब तक मैं तुझको जाने। ये क्या बात हुई? जिससे लड़ रहा युद्ध उसे कहता है मुझे आशीर्वाद दे के जाना पड़ेगा। ए भैया, तूने मेरी जांग की नस दबा दिया, मेरा पैर तूने लचका दिया, थोड़ी देर के लिए तूने अपाहिज कर दिया, मैं चल नहीं सकता अच्छे से। ऐसे व्यक्ति को याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझको जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ते हैं भा। और उसने याकूब से पूछा, तब उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। तब उसने याकूब ने कहा मेरा नाम तो याकूब है। उसने कहा, तब उसने कहा तेरा नाम अब से याकूब नहीं, आशीर्वाद दिया, परंतु इज़राइल होगा। उसने कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं होगा परंतु इज़राइल होगा। हालेलुया। आशीर्वाद मिल गया उसको। कौन सा आशीर्वाद मिला? अब तो क्या नहीं होगा? याकूब नहीं होगा, परंतु क्या कहलाएगा? और उसी याकूब के नाम से इज़राइल देश बना। याकूब के जो वंश के लोग थे
वो इजरायली कहलाए, और वो इजरायली जिस देश में रहे उस देश का नाम, इजरायलियों के रहने के कारण उस देश का नाम इजराइल देश पड़ा। पहले भी वो इजराइल था, आज भी इजराइल है, और कल भी इजराइल रहेगा। सब देशों के नाम धीरे धीरे बदल गए, लेकिन इजराइल देश का नाम नहीं बदला। उसका कारण यह है कि ये नाम परमेश्वर ने रखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बात समझ में आ गई? याकूब ने दूसरा काम क्या किया पता है? इससे पहले कि अपने भाई के साथ मेल मिलाप करे, उसने पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताई, युद्ध लड़ने में बिताई। ये हमें नए नियम में आत्मिक युद्ध करना सिखाती है। इससे पहले कि हम जाकर के मेल मिलाप करें, पहले परमेश्वर के साथ एक रात बिताओ, प्रार्थना में बिताओ कि हे प्रभु, फलाने व्यक्ति के साथ मेरी नहीं जमती, फलाने रिश्तेदार के साथ मेरी नहीं जमती, उसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा हो गया। प्रभु, इतने साल से मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन प्रभु यदि आपका आशीर्वाद रहे ना तो बात जम जाएगी। हालेलुया। यदि आपका आशीर्वाद रहे तो प्रभु बात आगे बढ़ेगी, हमारे दिल साफ हो जाएंगे, हमारे अंदर मेल मिलाप हो जाएगा। प्रभु आशीर्वाद नहीं देगा ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है इससे पहले कि दिन निकले उस व्यक्ति ने याकूब को आशीर्वाद दिया, और बाद में हम पढ़ते कि वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर था। एक दूत के रूप में आकर याकूब के साथ युद्ध लड़के चला गया। इसलिए याकूब भी नहीं जीत पाया, वो भी नहीं जीत पाया, लेकिन सुबह तक वो मल युद्ध करते ही रहे। झुंड को याकूब ने आगे आगे करके भेज दिया। जब वो अकेला रह गया तो रात भर वो मल युद्ध करता रहा, परमेश्वर के साथ उसने रात बिताया। हालेलुया। इधर देखो, दिल के अंदर से बैर को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। दिल के अंदर से बैर को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। वो भी कितना पुराना? 18 साल पुराना। एक घाव पड़ा हुआ है, यहां अंदर फंसा हुआ है, उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। एसाव के लिए भी आसान नहीं है, याकूब के लिए भी आसान नहीं है। पर गलती एसाव की भी नहीं थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील नहीं हो रहा था। लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई का आशीर्वाद छीन लिया, गिल्टी याकूब को थी। इसलिए याकूब अपने दिल को साफ सुथरा करने के लिए अपने भाई के साथ मेल मिलाप करने के लिए जा रहा है। उसने पहला कदम उठाया और वो था भेंट। क्या कदम उठाया? भेंट। दूसरा कदम क्या उठाया? परमेश्वर के साथ सारी रात बिताया। अपने लोगों को माफ करने के लिए परमेश्वर के साथ रात बिताओ, रात बिताओ। यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था। जिन्होंने उसको किलो से ठोक दिया क्रूस के ऊपर, उनके लिए ऐसा कहना, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पर इससे पहले कि क्रूस के ऊपर ये बोले कि ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते क्या कर, इन्हें क्षमा कर, इससे पहले के शब्द वो बोले, इसके पहले उसने पूरी रात गतसमनी बाग में पिता के साथ प्रार्थना करने में बिताया। वो रात भर प्रार्थना करते रहा। चेले सो गए, वो बार बार जाग करके चेलों के पास आता और कहता, ए जागो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। देखो वो समय आ रहा है कि मैं पकड़वा जाऊं, वो समय आ रहा है। अंत में उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ इन अंतिम समय में एक क्षण भी नहीं जाग सकते? एक क्षण भी नहीं जाग सकते? बार बार चेले सोते जा रहे थे, सोते जा रहे थे, सोते जा रहे थे। उनको परवाह नहीं थी इस बात की कि प्रभु क्या कह रहा है। उनको यकीन नहीं था इस बात के लिए कि वास्तव में हमारा प्रभु को एक बड़ी दर्दनाक मौत देने वाले हैं। परंतु प्रभु को मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो पूरी रात उसने पिता के साथ बिताया। जब पिता के साथ पूरी रात बिताया, तब उसके मुंह से पहली वाणी निकली, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इससे पहले कि हम अपने दिलों को किसी के साथ मिलाए, रिश्ता साफ सुथरा करें, खुदा के साथ रात बिताओ, खुदा के साथ प्रार्थना में समय बिताओ। परमेश्वर से कहो, प्रभु
मुझे ना वो वरदान दे कि मैं अपने दिलों को साफ करूं, मैं अपने भाई को माफ कर सकूं, क्योंकि लिखा है यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। याकूब ने परमेश्वर के साथ रात बिताई, हम यीशु मसीह ने भी पिता के साथ रात बिताई। आओ हम भी कई रातें पिता के साथ बिताएं, वहां माफी मांगे और कहे प्रभु मुझे अपने फलाने भाई को माफ करना है, उससे मिलना है, मेरा रिश्तेदार है प्रभु जी, इतने साल से प्रभु हमारा उसके साथ कोई मेल मिलाप नहीं हुआ। हो सकता है वो अविश्वासी हो सकता है विश्वासी हो, पर हमें पिता के साथ रात बिताना है। और जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे ना, हमारा दिल बिल्कुल साफ होगा, हमारे दिल के अंदर से उसके लिए आशीष की दुआएं निकलेगी, क्योंकि हमने पिता के साथ रात बिताई है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नाउ नंबर 3, 33 पद में अब थोड़ा हम आगे की ओर पढ़ते हैं, 2 पद से पढ़ते हैं इसको। 33 द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 33 उसका 2, 3 और 4 पद को पढ़ते हैं। हाँ। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को उसके पीछे लड़कों समेत लिया। और याकूब आगे आगे हुआ और उसने अपने परिवार को और दासियों को उसने पीछे की ओर रखा को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और यूसुफ को रखा और आप उन सबसे आगे बढ़ा और याकूब सबसे आगे आगे बढ़ा। कहने का मतलब उसने अपने पूरे परिवार को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को पीछे की ओर रखा और स्वयं आगे आगे चला, प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे पूरे परिवार को उसने कैसे रखा? पीछे की ओर रखा। अब कहानी आगे पढ़ते। हाँ। और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की, और अपने भाई एसाव से मिलने के लिए 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत किया। कितने बार? हेलो, कितने बार? ये थी याकूब की विशेषता। अब उसका भाई सामने है, जैसे ही सामने उसने देखा कि मेरे भाई सामने है, मिल गया। पहला झुंड, दूसरा झुंड, तीसरे झुंड के पीछे याकूब और उसके पीछे उसका परिवार है। इससे पहले कि अपने भाई से मिले, बाइबल कहती है उसने अपने भाई को भूमि पर गिरकर 7 बार दंडवत किया। कितने बार? 7 बार। ये तीसरी चीज है दीनता और नम्रता। क्या है ये? दीनता। और ये है याकूब का स्वभाव। मैं कह रहा था ना कि खुदा ने अपना नाम याकूब के साथ ऐसे ही नहीं जोड़ दिया, पर यदि परमेश्वर ने याकूब के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, उसके पीछे जो रहस्य था वो है याकूब का ईश्वरीय आचरण। ये बात एसाव के मन में नहीं आई, पर यह बात याकूब के मन के अंदर आई। और याकूब ने नंबर 1 अपने भाई से मिलने के लिए भेंट तैयार किया, वो भी अच्छी भेंट। नंबर 2, इससे पहले कि अपने भाई से मिले, पूरी रात उसने परमेश्वर के साथ बिताया। और नंबर 3, इससे पहले कि वो अपने भाई से मिले, उसने 7 बार भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसी 7 बार गिर दंडवत करने लगा, चलो आगे पढ़ते। हाँ। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, और अपने छोटे भाई याकूब को हृदय से लगाकर गले से लिपटा कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। और बाइबल कहती है फिर वो दोनों रो पड़े। हालेलुया, मेल मिलाप हो गया। दोनों भाई मिले 18 साल के बाद। कितने साल के बाद? 18 साल के बाद।
छोटे भाई ने 7 बार भूमि में गिरकर दंडवत की। जैसे ही बड़े भाई एसाव ने देखा, बाइबल कहती वो दौड़ता हुआ आया और याकूब से गले से लगकर लिपट गए, लिखा है। और फिर लिखा है वो दोनों भाई रोने लगे, दोनों भाई रोने लगे। मेल मिलाप हो गया, दिलों की शुद्धता हो गई, आंखों से आंसुओं का बहना इस बात का संकेत था कि दोनों को अपनी गलतियों का अनुभव हो रहा था, दोनों पश्चाताप कर रहे थे, दोनों रोने लगे। पूरा का पूरा परिवार इधर देख रहा है, याकूब के जितने दास थे वो भी देख रहे हैं, एसाव भी अपनी 400 लोगों के साथ आ रहा था, वो सब देख रहे थे, दोनों भाई का मेल मिलाप देख रहे थे। हालेलुया। बाद में रोना धोना बंद हुआ, तब एसाव पूछता है ये सब क्या है? ये भेड़ बकरियां गाय बैल ऊंट ये सब ये क्या है? तब ये याकूब कहता है हे मेरे स्वामी, तेरे दास को मेरे परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया है, इसलिए मेरे पास गाय बैल ऊंट सब कुछ है, और उसी में से तेरे लिए मैंने एक भेंट लाया हूं। तब ये एसाव कहता है कि सुन, मेरे पास भी बहुत है, यदि तेरे पास बहुत है तो मेरे पास भी बहुत है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसा कर तू इनको लेकर के जा। तब याकूब कहता है नहीं नहीं, यदि तूने मुझको क्षमा कर दिया, तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो तू इस भेंट को ग्रहण कर। तब बड़ा भाई कहता है चल, तू बोलता है तो मैं इसे ग्रहण कर लेता हूं। तब उसने ग्रहण कर लिया, और फिर बड़ा भाई कहता है चल मेरे साथ साथ। फिर उसने पूछा ये तेरे पीछे पीछे जो बड़ी जनसंख्या दिख रही है कौन है? तब वो कहता है ये मेरी पत्नी है। तब उसने अपने पत्नियों का परिचय कराया, अपने बेटों का परिचय कराया, और फिर उन्होंने भी याकूब एसाव को दंडवत किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। दोनों भाई का मेल मिलाप हुआ। तब उसने पूछा कि ये कौन है? तब याकूब जो है अपने परिवार का परिचय देता है, अपनी पत्नियों का, अपने बेटों का परिचय देता है। वे सब उसको दंडवत करते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। एसाव कहता है सचमुच तुझे परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है, बड़ी उत्तम आशीष दी है। दोनों भाई मिले, उसने कहा चल अब मेरे साथ, तो मेरे घर चल। तब छोटा भाई कहता है कि ये सब दूध वाली गाय हैं, इनको यदि ज्यादा ज्यादा हाँकेंगे ना तो ज्यादा चल नहीं पाएगी, बोले रास्ते में मर जाएगी, दम तोड़ देगी, इसलिए इन्हें रुक रुक के जाना पड़ेगा। ये रखवाले जो हैं ये मेरे साथ धीरे धीरे करके आएंगे, तू आगे बढ़, ये सारी भेंट तेरे घर पहुंच जाएगी। याकूब ने तमाम भेंटें अपने बड़े भाई के घर पहुंचाया, वहां पर एक मेल मिलाप हो गया। बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मैं आज याकूब का उदाहरण इसलिए दे रहा था क्योंकि कहीं न कहीं ये बात मेरे हृदय को छू गई, और मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों तक ये वाली बात को पहुंचाऊं। याकूब के 3 रास्ते अपने भाई से मिलने के लिए। नंबर 1, वह उत्तम भेंट को लेकर के जाता है। नंबर 2, वह परमेश्वर के साथ सारी रात बिताता है। नंबर 3, वह दीन और नम्र बनकर दंडवत करता हुआ अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। उनके दिल साफ हो जाते हैं, पश्चाताप होता है, गिले शिकवे सब कुछ खत्म हो जाते हैं। यदि हमारे जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ पाया जाता है, हम भी अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करें और याकूब के उदाहरण का अनुसरण करें, जिससे कि हम सब लोगों के हृदय साफ सुथरे रहें और हम परमेश्वर की योग्य आशीष पाने की योग्य ठहरे। यही कारण था परमेश्वर ने याकूब को उत्तम आशीष दिया था, क्योंकि याकूब के अंदर ईश्वरीय स्वभाव पाया जाता था। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम मसीह लोग हैं, हम सांसारिक लोग नहीं हैं। हमारे अंदर जो मानवता का स्वभाव है वो ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील करना है। इससे पहले कि हम किसी को कुछ बोलें, इससे पहले कि हम किसी के साथ
कोई व्यवहार करें, इससे पहले कि हमारे हाथों से कोई नुकसान हो जाए, उसे 10 बार सोचो, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या नहीं करने जा रहा हूं, ऐसा करने से क्या प्रभाव होगा, उस बात को सोचो, तभी आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे स्वभाव से कहीं बढ़कर ईश्वरीय स्वभाव को प्रथम स्थान देना है। क्योंकि हम अपने नहीं हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। क्योंकि उच्च कोटि का परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर निवास करता है। बोलो यीशु प्रभु की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीदा नमारिया शबदा नमा शक्यते खंदन खा तरीदा नमादे नता रल रबा शबदनम तरियंद नमाति नत्रल रबारिया दिखे मा नखा सखा राते खंदन खी तरीदा नथारल रबारिया। हे पवित्र पिता, आपका वचन हमें कहीं न कहीं एक ऐसी नए मोड़ के ऊपर लाके खड़ा करता है प्रभु, जहां पर हमारे स्वभाव, हमारे आचरण के अंदर बदलाव आने लगता है। आज याकूब की पिता परमेश्वर ये दृष्टांत हमारे जीवन को प्रभु जी आनंदित कर दिया है। हमारा हृदय हर्ष और आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि हमने याकूब के जीवन से आज बहुत कुछ सीखा है। हे पवित्र पिता, वो दुश्मनी प्रभु, वो बैर जो एसाव उसको घात करना चाह रहा था, लेकिन वो दुश्मनी आने वाले समय में खत्म हो जाती है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, बाप आसमानी, जो बाइबल कहती है उसका अनुसरण प्रभु जी याकूब ने किया। प्रभु याकूब ने उत्तम भेंटें तैयार की, अच्छी अच्छी भेंटों को तैयार करके छांट छांट करके अपने भाई के लिए तैयार किया। क्योंकि लिखा है प्रभु जी, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। और पिता परमेश्वर सचमुच उन भेंटों ने एसाव के हृदय को खुश कर दिया। और प्रभु एसाव अपने भाई से मिलने के लिए आया, और वो दौड़ता हुआ आया, हृदय से लगकर गले से लिपट करके एक दूसरे को चूमने लगे। और बाइबल कहती है दोनों के दोनों रो पड़े। हे पवित्र पिता, ये दोनों भाइयों का मेल मिलाप था प्रभु जी, जो उनके उच्च आचरण का प्रभु जी प्रगटीकरण था। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, ये संदेश जितने लोगों तक पहुंच रहा है, ऐ बाप आसमां ने, इसलिए नहीं कि लोगों का ज्ञान बढ़े, परंतु ये संदेश आपका दास लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा है कि लोगों के हृदय साफ सुथरे हो जाएं प्रभु। क्योंकि मसीहत एक साफ सुथरा हृदय है। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप लोगों के जीवन को तब्दील करें, एक दूसरे की भलाई करना सीखें, शुद्ध हृदय के साथ प्रभु मेल मिलाप करना सीखें। परंतु इससे पहले कि हमारे गिले शिकवे खत्म हो जाएं, खुदा बाप आपके चरणों के नीचे बैठने का अनुग्रह दीजिएगा, ताकि हम सब लोग प्रभु जी मिल करके प्रभु कई रातें आपके चरणों के नीचे बिताएं, और प्रभु शुद्ध हृदय से आपकी महिमा का कारण बन जाए। जैसे याकूब के अंदर दीनता नम्रता थी, वो दीनता नम्रता हमारे अंदर आ जाए प्रभु जी। यदि हमारी गलतियों के लिए हमारा मन हमको गिल्टी फील करे, हमारा विवेक हमको काटे कि हमने यहाँ गलत किया है, बाप आसमां ने उसका पश्चाताप करें। अपने भाइयों से मेल मिलाप करना सीखें, अपने रिश्तेदारों से, अपने उन लोगों से प्रभु जो हमारे साथ में रूठे हुए हैं, बाप आसमां ने उनको हम फोन लगाएं, उनके साथ हम बातचीत करें, उनके साथ अपने दिलों को हम शुद्ध करने वाले बन जाए। याकूब का उदाहरण हमारे जीवन के लिए सच्चा साबित होने पाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। अपने बच्चों का आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा राजा। ये दृष्टांत, आज का संदेश लोगों के जीवन के लिए एक नए परिवर्तन का कारण बनने पाए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते घोषणा करता हूं, हर एक का जीवन बदल जाए। जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाए। हम वचन के द्वारा घोषणा करते कि प्रभु लोग आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हैं। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। आपने उनकी दुर्बलताओं को, बीमारियों को उठा लिया है। यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में प्रभु हम घोषणा करते हैं, हर एक की बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, हर समस्याओं के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हुए प्रभु जय जयकार की ध्वनि सुनाते हैं। और पिता परमेश्वर आपकी छत्र छाया को, आपकी सामर्थ को और आपके अभिषेक को रिलीज करते हैं। आपके बच्चों के ऊपर आपकी छत्र छाया बनी रहे। आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया।